अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर अहमद हसन फ्रॉम राइट अकेडमी। 9.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आ गए हैं। हाँ, जिसमें हमें cot थीटा इज इक्वल टू 5/8 गिवन है और हमने सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही इसमें फाइंड करने हैं, cos थीटा और cosecant थीटा। इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसकी स्टेटमेंट में हमें बता रहा है, if cot theta is equal to 15/8 and the terminal arm of the angle is not in first quadrant, find the value of cos theta plus cosecant theta. स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रीड करता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1। वो कहता है कि इसकी जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। हम देख सकते हैं कि हमें cot थीटा पॉजिटिव गिवन है, कोई साइन नहीं है तो मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव, वो कह रहा है ये पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। सो हमने क्या करना है, हमने उसी तरह से हमने ग्राफ बना के ए एस टी सी, तो हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट में पॉजिटिव होता है हमारे पास cot, और किसका tan का इनवर्स होता है, तो हमारे पास फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है। सो उसने कंडीशन दे दी कि फर्स्ट में तो है ही नहीं है, तो ये किसमें होगा, जाहिर सी बात है इसकी जो टर्मिनल आर्म होगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। सो इसकी हम कंडीशन क्या लिखेंगे, सिंस cot थीटा इज नॉट lie in first quadrant, so it is lies in third quadrant। सो हमें पता चल गया कि हमारी जो टर्मिनल आर्म है वो कहाँ लाई कर रही है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अब हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें जो भी मतलब हमने दो ही निकालने हैं, हम ये जो निकालेंगे cos थीटा और cosecant थीटा, इनके जो साइन होंगे वो हम थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से शो करेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग आते हैं cos थीटा और cosecant थीटा हम लोग ने फाइंड करना है। आप देख सकते हैं आपको cot गिवन है, आप इस cot को यूज करते हुए सबसे पहले cosecant फाइंड कर सकते हैं अगर आप अपनी थर्ड वाली आइडेंटिटी को यूज करें। cosec 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta। सो सबसे पहले मैं cosecant फाइंड कर लेता हूँ। स्टूडेंट, आइडेंटिटी को लिख लेता हूँ। आइडेंटिटी मेरे पास है, मैं cosecant को एक साइड पे लिख रहा हूँ, या इसको पहले मैं जनरल फॉर्म में ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। cosecant को मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। cosecant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सो क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, cosecant स्क्वायर थीटा एज इट इज, और वैल्यूज पुट कर दूंगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cot की वैल्यू मेरे पास 15/8 और स्क्वायर भी है तो मैं स्क्वायर भी ले लूंगा। अब इसका स्क्वायर हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 15 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 225, 225, 1 प्लस 225 और नीचे 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है। स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 और प्लस 225 एज इट इज। 65 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 225 एज इट इज। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, 225 प्लस 64, सो ये आ जाएगा 289। हमारे पास ऊपर आ गया 289 और नीचे हमारे पास 64 आया है। ये हमारी निकली है अभी cosecant स्क्वायर थीटा की वैल्यू। हमें तो cosecant थीटा निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए। तो स्टूडेंट, आज क्वेश्चन में तकरीबन हम ये वाला स्टेप कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो गया होगा। cosecant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 289/64। सो हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। सो इस तरफ प्लस माइनस लगाएंगे उसी तरह से जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हम लगाते हैं। cosecant थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास 289 का स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट 289 हमारे पास आ जाता है 17।
और 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है और प्लस माइनस एज इट इज। अब हम अपनी कंडीशन को फॉलो करेंगे। हमारी जो कंडीशन हमें दी हुई है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो कोसेकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये हमने इस ग्राफ को देख के अंदाजा लगाना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो मतलब हम इसके नेगेटिव साइन को शो करेंगे। थीटा लाइज इन third quadrant, so cos secant theta is equal to -17/8। सो ये हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी फाइंड करते हैं, जो कि है हमारा cos थीटा। स्टूडेंट आप देखिए cos थीटा आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपके पास कॉट गिवन है। स्टूडेंट अगर हम अपनी सेकंड वाली आइडेंटिटी को यूज करें, अगर हम सीकेंट फाइंड कर सकते हैं, सीकेंट फाइंड कर लें, तो सीकेंट अगर हमारे पास आ गया तो हम लोग कॉस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सीकेंट और कॉस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। सो हमें चाहिए tan, सो हमारे पास कॉट है तो हम कॉट से पहले tan निकाल लेंगे और फिर हम कॉट को इस आइडेंटिटी में, tan को इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे। सॉल्व करते हैं। cos थीटा हमारे पास इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है। पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास cot थीटा जो दिया हुआ है, cot थीटा इज इक्वल टू 15/8। तो इसकी मदद से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं tan थीटा निकाल लेता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू 8 ऊपर और 15 नीचे। स्टूडेंट tan निकल आया तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी सेकंड आइडेंटिटी को लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant square थीटा। तो मैं secant को इधर लिख लेता हूँ और 1 प्लस tan को उस तरफ लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट secant हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसलिए उसको एक साइड पे ले लिया और tan थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 8/15 और उसका होल स्क्वायर एज इट इज। स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225 हमारे पास होता है। आप कैलकुलेटर से 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 225 अभी अभी हमने निकाला। सो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 225 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा और प्लस वैसे का वैसे ही इसको जब डिवाइड करेंगे 1 आंसर, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 64। स्टूडेंट ऊपर वालों को हम लोग जब ऐड करेंगे 289 आ जाता है। अभी अभी हमने इनको ऐड किया था थोड़ी देर पहले, 225 प्लस 64। सो डिवाइड कर देंगे इसको 225 एज इट इज। सो ये हमारे पास अभी तक क्या निकला है, secant स्क्वायर थीटा हम लोग अभी तक निकाल रहे हैं। अभी हमारे पास ये secant स्क्वायर है, सो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। आप चाहे लिख भी सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो ये हमारे पास कैंसल, और ये इसको हम जब आपको पता है कि जब हम स्क्वायर रूट खुद से लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। सो इसको मजीद हल कर लेते हैं। secant थीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया secant थीटा, और इधर प्लस माइनस एज इट इज। 289 का स्क्वायर रूट हमारे पास 17 होता है और 225 का स्क्वायर रूट हमारे पास 15 होता है। तो प्लस माइनस 17/15। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, वही अपनी हम स्टेटमेंट को देखेंगे। वो मैंने इरेज कर दिया है, लेकिन आपको पता है कि हमारा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा secant क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर secant नेगेटिव होता है तो हमारा cos भी नेगेटिव ही होगा। secant थीटा इज इक्वल टू -17/15। असल में हम लोग क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम लोग cos फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे cos निकाल लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू 1/secant थीटा होता है और cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 15 ऊपर और 17 नीचे, और नेगेटिव साइन भी आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos नेगेटिव होता है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, cosecant थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1/2m। सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ।
स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m और एंड m ग्रेटर देन 0 ब्रैकेट m 0 लेस देन थीटा एंड लेस देन 90 पाई ओवर 2 90 होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमने इसमें पिछले क्वेश्चंस की तरह बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फाइंड करने हैं। हम इस क्वेश्चन को आइडेंटिटीज से भी सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, लेकिन अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये वाली वैल्यू पुट करें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। आमतौर पे इसको सेकंड मेथड से ही सॉल्व करवाया जाता है। स्टूडेंट हमने ये सम पीपल हैव थ्रू कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग ये टेक्निक हम लोग यूज देख चुके हैं पहले, तो हमने इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करना है और हमने क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब उसने कंडीशन दे दी है हमें 0 लेस देन थीटा एंड लेस देन पाई ओवर 2 कि इसका मतलब है कि थीटा जो हमारा है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। पाई ओवर 2 को 90 डिग्री ही हम बोलते हैं, 90 से छोटा है। सो हमारा जो कहने का उसका मकसद है कि थीटा हमारा 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा 0 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री या पाई ओवर 2 होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा लाई कर रहा है। जैसे ये मैंने ट्रायंगल बनाई है, ये इसी क्वेश्चन का ग्राफ मैंने बना के शो किया है, और हमारे पास जो ट्रायंगल के नीचे वाली साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं, और इसी तरह जो थीटा के सामने 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। सो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के मुताबिक हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस में से क्या क्या चीजें गिवन है। सो कोसेकेंट का फार्मूला आपने वही सम पीपल हैव वाली टेक्निक से पहले सारे फार्मूला, या आप ना भी लिखें, आप सोचें ही माइंड में तो आपके माइंड में आ जाते हैं फार्मूला। जैसे कि मैंने लिखा है सम पीपल है, इससे हम साइन का फार्मूला बनाते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पीपल मतलब परपेंडिकुलर ओवर है मतलब हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा का फार्मूला को उल्टा देंगे तो कोसेकेंट का फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह cos का कर्ली ब्राउन हेयर से बनता है, उसको उल्टा देते हैं तो सेकेंड का। इसी तरह थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग से हम tan का फार्मूला लिखते हैं। हम लोग को ये फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप अगर ये टेक्निक को याद कर लें तो फार्मूला खुद ही एट अ टाइम बन सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग कोसेकेंट का फार्मूला देखते हैं, क्योंकि हमारे पास कोसेकेंट गिवन है, तो कोसेकेंट के मुताबिक ऊपर हाइपोटेन्यूज और नीचे परपेंडिकुलर, हमारे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी गई है। तो स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक कोसेकेंट का जो फार्मूला है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो हमारी है मैं इधर लिख देता हूँ m स्क्वायर प्लस 1, और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है हमारे पास नीचे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की 2m। हमारे पास बेस नहीं है तो पहले हम इस बेस को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन पे इसने यूज होना है, सारे फॉर्मूलाज में इसने यूज होना है, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है उसमें। सो स्टूडेंट हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है m स्क्वायर प्लस 1, और हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है 2m। हम लोग बेस फाइंड करना चाह रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होना चाहिए, h स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 और होल का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, हमारे पास 2m है और 2m का स्क्वायर प्लस b, तो हमने फाइंड करना तो b स्क्वायर है। स्टूडेंट इस तरफ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, m स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू हमारे पास m स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास 1। स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू a की होती है और सेकंड वाली b की, तो हमने सबसे पहले a का स्क्वायर लिया, फिर प्लस 2ab लिखेंगे, a की वैल्यू m स्क्वायर और b की वैल्यू 1, तो फिर प्लस प्लस का फॉर्मूला है तो 2ab के साथ प्लस आता है, अगर माइनस वाला फॉर्मूला होगा तो 2ab के साथ माइनस आएगा। सो स्टूडेंट 1 b की वैल्यू हमारी 1 है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू
2m² को जब सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर 2 का जब सॉल्व होगा 4 और m का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और प्लस b² एज इट इज। स्टूडेंट इसको फर्दर सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 2 4, m की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2m² हमारे पास 2 को m² से मल्टीप्लाई किया 2m² और जो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2m² एज इट इज प्लस 1 का स्क्वायर हम सॉल्व करते हैं 1 ही आ जाता है। तो ना हम इस 4m² को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमें b फाइंड करना है। सो -4m² इज इक्वल टू b² इस तरफ। तो ना अब हम इस वैल्यूज में से हम देखेंगे कि जो हमारे पास सेम टर्म्स हैं, सेम कोएफिशिएंट वाली वैल्यूज, उनको हम सॉल्व कर देंगे। प्लस का 2m² माइनस का 4m², m² सेम टर्म, इसको हम सॉल्व कर देंगे। m की 4 एज इट इज लिखूंगा और क्या करूंगा 2m² माइनस 4m² हमारे पास आ जाएगा -2m² प्लस 1 इज इक्वल टू b² एज इट इज। स्टूडेंट अगर गौर से देखा जाए तो ये हमारे पास दोबारा से फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा अपने दिमाग को बिठा के रखनी है बातें थोड़ी सी कि हमारे पास सबसे पहले हमने बेस फाइंड करनी है। तो बेस फाइंड करने के लिए जब हमने वैल्यूज पुट की तो सबसे पहले हमने इस पॉजिटिव वाला फॉर्मूला था इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने इस 4 को इधर शिफ्ट कर देना है और इसको सिंपलीफाई करने के बाद इधर फिर से अगर गौर करें तो यहाँ पे हमारा माइनस वाला फॉर्मूला क्लोज हो रहा है दोबारा से। पॉजिटिव वाला ओपन हुआ, सिंपलीफाई होके नेगेटिव वाला क्लोज हो रहा है फिर से। इसको हम लिख सकते हैं m² का होल स्क्वायर, मतलब ये हमारे पास a का स्क्वायर आ गया और लास्ट में हमारे पास b का स्क्वायर होता है और सेंटर में हम लिख सकते हैं माइनस एज इट इज 2ab। a की वैल्यू m² मेरे पास है, ये a की वैल्यू है अंदर वाली और ये b की वैल्यू मेरे पास 1 है। सो मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2m² ही आ जाएगा। सो मैंने इसको सिर्फ फार्मूले के फॉर्म में लिखा और खुद से कुछ नहीं ऐड किया। इज इक्वल टू b² मेरे पास एज इट इज b मतलब बेस। स्टूडेंट इसको फॉर्मूला हम क्लोज करने लगे हैं, a की वैल्यू m² और b की वैल्यू 1 और फॉर्मूला कौन सा क्लोज होगा नेगेटिव वाला और होल का स्क्वायर एज इट इज। फॉर्मूला क्लोज करने का जो मकसद है हम लोग b फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट जब इसका लेंगे तो इसका भी सिंपलीफाई होके b आ जाएगा और इसका स्क्वायर लेंगे तब स्क्वायर रूट से कैंसिल सिंपलीफाई होके आंसर आ जाएगा। सो मैं b को क्या करेंगे इसी स्टेप में हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा मतलब हम b को इस तरफ लिख लेते हैं और m² -1 को दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। ये हमारा कैंसिल आउट स्क्वायर से। तो स्टूडेंट बेस हमें फाइंड हो गई, जो हमारा मेन काम था हमने बेस फाइंड कर ली है। अब इस बेस फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लेने हैं। इस सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing वाली टेक्निक से। तो स्टूडेंट हमारे पास कोसेकेंट गिवन है तो कोसेकेंट की मदद से सबसे पहले तो मैं साइन निकाल लेता हूँ। कोसेकेंट थीटा मेरे पास गिवन है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m²। स्टूडेंट ये b की वैल्यू आपके पास आ गई है, इसको आपने यूज करना है। m² प्लस 1 ओवर 2m और इससे मैं क्या निकालूंगा साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा 1 ओवर कोसेकेंट के इक्वल होता है जो कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेकेंट थीटा वैल्यू को इन्वर्स कर देंगे तो वो साइन थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 2m ऊपर और m² प्लस 1 नीचे। तो स्टूडेंट फर्स्ट वाला हमारे पास आ गया। अब हम कॉस निकालना चाह रहे हैं तो कॉस का फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली मतलब cos थीटा इज इक्वल टू ब्राउन मतलब बेस, हेयर मतलब एच। स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैंने इधर भी लिखा है कर्ली ब्राउन हेयर, cos इज इक्वल टू ब्राउन बेस और हेयर एच हाइपोटेन्यूज। सो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। b हमने क्या फाइंड किया है अभी m² -1 और हमारे पास h जो हमारे पास गिवन है जो हमने क्वेश्चन में भी नोट किया है m² प्लस 1। सो ये हमारे पास आ गया हमारा cos थीटा का आंसर। cos थीटा की मदद से मैं सेकेंट थीटा को निकाल सकता हूँ। 1 ओवर cos सेकेंट थीटा मेरे पास 1 ओवर cos के इक्वल होता है और इससे मेरे पास सेकेंट थीटा की वैल्यू क्या करूंगा मैं cos थीटा की जो वैल्यू है उसको इन्वर्स कर देता हूँ। m² प्लस 1 ऊपर
और एम स्क्वायर माइनस वन को नीचे। ये हमारे पास आ गई सेकेंड की वैल्यू। और अब मैं टेन निकालूंगा तो लास्ट वाली जो थ्री वर्ड्स हैं उस लाइन के, वो है हमारे पास थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। मतलब थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग से हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू, प्रॉपर मतलब बी और ब्रशिंग मतलब बी। प्रॉपर परपेंडिकुलर हमारे पास 2m है और बी हमने अभी फाइंड किया है m स्क्वायर माइनस वन। सो ये आ गई हमारे पास tan थीटा की वैल्यू। तो इससे हम cot थीटा की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। cot थीटा हमारे पास इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। और हम लोग क्या करेंगे, cot थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan थीटा की वैल्यू को उल्टा देते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू एम स्क्वायर माइनस वन ऊपर चला जाएगा और 2m नीचे आ जाएगा। सो ये हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लिए।